मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 27 जून 2017 है और आज के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में 3 दिनों के गैप के बाद मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि ईद के त्योहार में आप सभी बहुत अच्छे तरीके से शामिल हुए होंगे, चाहे वह आपका शामिल होना उस रूप में न हो जैसे कि उस समुदाय के लोग उसमें शामिल हुए हैं, फिर भी आपने अपने दोस्तों के यहाँ जाकर सेवई का आनंद लिया होगा। और अगर ऐसा भी नहीं किया हो तो कहीं न कहीं एक मानसिक रूप से तो जरूर आप सभी ने अपनी भागीदारी निभाई होगी। और सच पूछिए तो यह मानसिक समन्वय ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और ताकत ही के साथ साथ सच पूछिए तो हमारी संस्कृति में जो एक इतनी जबरदस्त निरंतरता बनी हुई है, उसका मूल रहस्य भी है। तो मित्रों, एक बार फिर से ईद के बाद ही सही मैं आप सभी को मुबारकबाद देना चाहूँगा, ईद जैसे हर्षोल्लास के उत्सव की, त्योहार की। और आइए अब हम लोग आते हैं अपने मूल विषय पर। और आपको मालूम है कि हमारा अभी फिलहाल जो मूल विषय चल रहा है वह है डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन। फ्रेंड्स, सच पूछे तो उसका पूर्वार्ध कंप्लीट हो चुका है। यानी कि जो एक मेरी कोशिश थी कि मैं किसी तरह से अनुशासन के प्रति हम सबके दिमाग में जो एक नकारात्मक भाव बना हुआ है, या यूं कह लीजिए कि जिस तरह की भी छवि बनी हुई है, जिन अर्थों में भी हम अनुशासन को आचरण के स्तर पर ग्रहण करते हैं, उसकी सही स्थिति से परिचित कराऊं। और मुझे यकीन है कि शायद आपके दिमाग में अब उसकी जो, मैं कोई सकारात्मक और नकारात्मक छवि की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक सही छवि की बात कर रहा हूं कि जो वास्तव में उसका अर्थ है, उससे आपका परिचय हुआ होगा। तो मित्रों, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, एक प्रश्न मैं आप सबकी अनुमति से आप सबसे करना चाहूंगा, और वह यह कि क्या ऐसा हुआ है? क्या ऐसा हुआ है का मतलब कि अनुशासन को लेकर जिस तरीके से भी आप सोचते थे, यदि वह नकारात्मक सोच थी, तो क्या उसकी दिशा थोड़ी सी बदली है? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं फ्रेंड्स कि अगर दिशा थोड़ी सी बदली है, या चलिए दिशा न भी बदली हो, आपको थोड़ा सा अब डाउट होना शुरू हुआ है कि नहीं नहीं, मैं अनुशासन के बारे में जो सोचता था शायद ऐसा नहीं है, कुछ और नई चीज है और हम सबके फेवर की चीज है। भले इतना ही आपको एहसास यदि हो रहा है तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी इस लाइफ मैनेजमेंट को कंटिन्यू करें, क्योंकि आगे की चीजों का लाभ आपको तभी मिल सकेगा जब आप ऐसा कर लेंगे। और यदि आप अभी तक अपने पहले के ही नकारात्मक विचार को लेकर चल रहे हैं, उसमें कुछ भी तब्दीली करने में मैं असफल रहा हूं, तो बट नेचुरल है कि फिर आगे एक दो और इशू में जो हम लोग बात करेंगे, एपिसोड में जो हम लोग चर्चा करेंगे, उसका फिर आप फायदा नहीं उठा पाएंगे। मैं फायदे की बात कर रहा हूं, मैं बौद्धिक विलास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बौद्धिक चर्चा की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस चर्चा की बात कर रहा हूं कि जो चर्चा हमारे आचरण में उतरकर हमारे जीवन को कुछ न कुछ बेहतर तो अब बनाएगी। तो मित्रों, इस मेरे प्रश्न पर आप सब थोड़ा सा विचार करें और फिर मेरे साथ आगे के लिए जुड़ने को तैयार हो जाएं। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं आगे के विषय पर। और अब जो मेरा विषय है वो डिसिप्लिन के बहुत ही व्यावहारिक पक्ष को लेकर है। जैसे व्यावहारिक पक्ष का है कि हम कैसे निभाएं डिसिप्लिन को, हम इसे क्यों नहीं निभा पाते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इन सब के मिले जुले स्वरूप को अब मैं अपने आज के एपिसोड में शामिल करने जा रहा हूं। और यदि आज पूरा नहीं हुआ तो कल के एपिसोड में भी मैं उसी पर बात करूंगा। और इसके बाद भी यदि आप लोगों के मन में कोई प्रश्न, कोई शंका रह जाए तो आप सब मुझे ईमेल के जरिए सूचित करें, मैं उनके भी समाधान करने की हर संभव कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, क्या आपकी मुलाकात किसी आर्मी मैन से हुई है? मैं उस आर्मी मैन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो अभी सर्विस में है, जो नौकरी में है। मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं जो सर्विस से रिटायर हो चुके हैं। मैं स्पेशली आर्मी मैन की बात कर रहा हूं, क्योंकि जो आर्मी, जो सेना में जो नौजवान होते हैं, सेना में जो नौकरी करते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के नौजवान हो, है ना, नीचे से लेकर के ऊपर के स्तर तक,
आपने महसूस किया होगा कि रिटायरमेंट के बाद भी उनमें एक अलग किस्म की आपको कड़क दिखाई देगी। कड़क का मतलब ये नहीं कि उनके व्यवहार में कड़क है, उनके हर चीज में आपको एक अद्भुत किस्म की ताजगी दिखाई देगी। आप कभी उनको खड़े रूप में देखें कि वो खड़े हैं, तो आप देखें कि उनके पैर के घुटने मुड़े हुए नहीं होंगे, कि एक घुटना तो मुड़ा हुआ है और दूसरा घुटना तना हुआ है, या कि उनकी कमर झुकी हुई है, या कि थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी लपलपा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। बिल्कुल अटेंशन की मुद्रा में खड़े होते हैं। आप उनकी ड्रेसिंग देखिए, जो कपड़े पहनते हैं, वो आप कभी वॉच कीजिए, बहुत साफ सुथरे और प्रेस किए हुए कपड़े पहनेंगे। आप उनकी चाल देखिए, चाल में आपको उनकी एक अलग ही किस्म की ताजगी दिखाई देगी, है ना, जैसे कि वो बड़े सोच समझ कर अच्छी तरीके से अपने कदम बढ़ा रहे हैं। लापरवाही के साथ बढ़ते हुए कदम आपको दिखाई नहीं देंगे। यहां तक कि आप उनकी आवाज पर ध्यान दीजिए, उस आवाज में भी आपको एक प्रकार की बड़ी बड़ी कड़क शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, सुनाई देगी। उनमें कोई मरियल सी आवाज नहीं होगी, बड़ी निराशा सी आवाज नहीं होगी, रोनी सी आवाज नहीं होगी। भले ही बात रोनी की ही क्यों ना हो, वो किसी की शिकायत कर रहे हैं, अपनी ही जिंदगी के बारे में शिकायत कर रहे हैं, फिर भी आपको आवाज में एक ठनक शब्द अच्छा होगा, ठनक सुनाई पड़ेगी। उनके दिनचर्या आप देख लीजिए, दिनचर्या में आपको लगेगा कि वो सुबह वॉक कर रहे हैं, कुछ न कुछ वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने डाइट सिस्टम पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। यानी कि रिटायरमेंट के बाद भी वो उस डिसिप्लिन को निभा रहे हैं जिसे वो तब निभाते थे जब वो अपनी सर्विस में थे। मित्रों, यहां जो इंपॉर्टेंट बात है, जो मैं आपसे स्पेशली करने जा रहा हूं, वो ये कि अब ये उनकी मजबूरी नहीं है। चलिए मैं मजबूरी ही मान लेता हूं कि जब वो नौकरी में थे तो मजबूरी में करते थे, उन्हें अच्छा नहीं लगता था ये सब, लगता था यार फ्रीडम रहे, अपना मस्त रहे, ये क्या मतलब रोज सुबह जल्दी उठो और फिर कसरत करो और फिर दौड़ लगाओ और फिर इस तरह से खड़े रहो और अटेंशन बनाए रखो, ये क्या लाइफ है। हो सकता है कि उनमें से बहुत से लोग अपनी लाइफ से उस समय ऊबे हुए हों, उबते भी हैं, लोग रिजाइन करते हैं, छोड़ते हैं, शिकायत करते हैं। देखिए, जहां हम होते हैं उसके बारे में शिकायत करते हैं, जो कुछ हमारे पास होता है उसके बारे में हम शिकायत करते हैं। और ये बात अलग है कि जब वो हमारे पास नहीं होता तब भी हम इस बात की शिकायत करते हैं कि वो हमारे पास क्यों नहीं है। तो ये बड़ी विचित्र सी फितरत है आदमी की कि वो शिकायती ही होता है, ज्यादातर लोग शिकायत करते ही सुने जाते हैं। उस समय उसकी भी यही स्थिति थी, लेकिन उसमें रहते रहते, उसे करते करते वह उसका इतना आदी हो गया है, वह उसका इतना अभ्यस्त हो गया है कि वह उसकी जीवन की चर्या में शामिल हो गई, आचरण में आ गया है। अब वो इसके बिना नहीं रह सकता, इसके बिना रह नहीं सकता। यानी कि कल्पना करके देखिए कि जो चीज उसे उस समय बोझ लग रही थी, अब वही चीज उसे सामान्य सी लग रही है, उसे बड़े आराम से वो निभा रहा है। अब वो सोच समझ कर थोड़ी निभा रहा है। और सच बात तो ये है कि मैंने महसूस किया है कि जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर होते हैं, मैं ऑफिसर्स की बात कर रहा हूं, यदि वो किसी को बड़े लचर रूप में चलते हुए देखेंगे तो उनके दिमाग में एक खौफ, मतलब एक क्रोध का भाव पैदा होता है कि यार ये क्या आदमी है, ऐसे क्यों खड़ा है, ऐसे क्यों बात कर रहा है। मतलब वो दूसरों से भी उसी तरह के अनुशासन की, कड़कपने की अपेक्षा करते हैं। यानी कि उनको लगता है कि ये तो बहुत स्वाभाविक है, क्या ये नौजवान है, उसे इस तरह से खड़ा होना चाहिए, क्या उसे इस तरह से पैर को घसीटते हुए चलना चाहिए, इसको तो बिल्कुल लेफ्ट राइट की तरह हाथ को लहराते हुए दोनों को, और बिल्कुल स्ट्रेट उसके पैर हों और इस तरह से अपने कदम बढ़ाने चाहिए। ये क्या लचर पचर तरीके से चल रहा है। उनको अंदर ही अंदर गुस्सा आता है। मतलब ऑफिसर की ही बात नहीं है, आप वॉच कीजिए कभी इन चीजों को, देखिए लाइफ में आपको यहीं से सीखने को मिलेगा, और यहीं से अपने लिए सच पूछे तो सारे रहस्यों के उत्तर भी मिल जाएंगे, जिन्हें हम बड़े बड़े रहस्य कहते हैं। वो कोई रहस्य नहीं होते हैं। आप गार्ड देखिए, आप जिस कॉलोनी में भी रह रहे होंगे, अगर आप बड़े शहर में हैं तो वहां गार्ड होते हैं, राइट। दो तरह के गार्ड की तुलना कर लीजिए। एक सिविलियन है जो ऐसे ही गार्ड की नौकरी में आ गया है, और जो बहुत अच्छी एजेंसीज हैं वो आर्मी मैन को गार्ड में रखती है, जो आर्मी से रिटायर हुए हैं। आप उन गार्ड्स को देखिए, दोनों में आपको एकदम डिफरेंस पता लग जाएगा। और सच पूछिए तो पता आपको अलग से लगाना नहीं पड़ेगा, आप उसके बातचीत, व्यवहार, पहनावा, चलने का ढंग, जो मैं अभी डिटेल में आपको बता चुका हूं, उनको देख करके ही समझ जाएंगे कि ये नहीं है, ये जो गार्ड है ये डेफिनेटली कभी न कभी आर्मी में रहा होगा। उसकी पहचान सिर्फ मूंछों से ही नहीं होती कि मूंछें हैं तभी वो आर्मी में रहा होगा।
तो अब आप देखिए कि किस तरह से वो सारी चीजें जो किसी समय उसे बोझ लगती थी, जिनके प्रति उसके अंदर शिकायती का भाव था, जिसे वो अपनाना नहीं चाहता था, भले ही उसने मजबूरी में अपनाया, लेकिन बाद में उसकी जिंदगी में इस तरीके से रच बस गई है कि उसका स्वाभाविक अंग बन गया है। और देखिए, सीधी सी बात है फ्रेंड्स कि जब कोई भी चीज हमारी जिंदगी का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है तो फिर वह न तो हमें बोझ मालूम पड़ते हैं, न वह हमारे लिए अनुशासन रह जाता है, न हमारे लिए वो किसी तरह की सजा होती है, बल्कि जीवन जीने का एक अंदाज बन जाता है, जीवन जीने का एक तरीका हो जाता है। और मानकर चलिए कि जिस दिन ये बात हो जाती है, ये घटना घटित हो जाती है, आप समझ लीजिए कि कोई बहुत बड़ी क्रांति आपके अंदर होने वाली है, घटित होने वाली है, जो आपके जीवन को बहुत जबरदस्त रूप से परिवर्तित करेगी। और जो परिवर्तन होगा वो बहुत बेहतरी के लिए होगा, उसमें कोई बदतर बात नहीं होगी। मित्रों, तो भले ही शुरू में आप सबको किसी भी अनुशासन का पालन करने में तकलीफ हो रही होगी, होती ही है, लेकिन धीरे धीरे अगर जब आप कुछ समय तक निभाते चले जाएंगे, मजबूरी में ही सही, जबरदस्ती ही सही, कोसते हुए ही सही, रोते गाते गिरते पड़ते ही सही, लेकिन अपने मन को मजबूत बनाकर यदि आपने कुछ समय तक निभा लिया तो आप पाएंगे कि यही चीज जो अभी ये लग रही कि यार ये पूरी जिंदगी कैसे निभेगी, आराम से निभ जाएगी। अब मत समझिए कि अभी जितनी तकलीफ आपको इसे निभाने में हो रही है वो तकलीफ ताउम्र बनी रहेगी, नॉट एट ऑल। तब तो आप बिना इसके तकलीफ में आ जाएंगे। तो मित्रों, यह है पहला फार्मूला जो मैंने आपको बताया है, यानी कि जो अनुशासन आपने अपने लिए चुन लिया है, यानी कि जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, जो भी आपने अभी अपने जीवन का मकसद बनाया है, उस मकसद की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, और जो चीजें होनी चाहिए वही अनुशासन है। और इन अनुशासन के पालन को आप अपनी जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बना लें कि इसको नहीं छोड़ना है, यानी कि एक संकल्प ले लें। तो मित्रों, ये पहला पॉइंट है। बाकी जो बातें हैं वो हम कल के एपिसोड में करेंगे। अब वक्त हो चला है, आप सबसे इजाजत चाहूंगा।